हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद आरा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एक कंटिन्यूएशन वीडियो है मेरे स्मार्ट एपीआई एंजल वन के वीडियो सीरीज का। आज के वीडियो में हम ऑर्डर प्लेसमेंट्स के बारे में समझेंगे कि कैसे हम एक ऑर्डर पंच कर सकते हैं हमारे टर्मिनल पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्मार्ट एपीआई का एपीआई डॉक्यूमेंटेशन का वेब पेज खोल रखा है, साथ साथ गिटहब का पेज भी खुला हुआ है और मैंने टर्मिनल पर भी लॉगिन कर लिया है। ये मेरे एक प्रिय मित्र है, उनका अकाउंट है जिसमें हम ऑर्डर अभी पंच करने वाले हैं। ओके, तो आते हैं सबलाइम टेक्स्ट पर। फिर से हमारे पिछले वीडियो में हमने टोकन जनरेट करना सीखा था और साथ साथ एलटीपी का डेटा फेच करवाया था। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे डेटा अभी भी है। ओके, हमें इनमें से बहुत सारी चीजें अभी लगेंगी, तो हम क्या करते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ पे नाम दे देते हैं स्मार्ट एपीआई अंडरस्कोर प्लेस ऑर्डर्स डॉट फाइल। ओके, सेम लाइन ऑफ कोड्स कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल वी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एमआरएफ का एलटीपी का डेटा फेच करवाया था, उस पर्टिकुलर सिंबल का टोकन भी जनरेट करवाया था। तो अब हमें एक ऑर्डर पंच करना है जो कि मेरे टर्मिनल पर दिखाई दे। राइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो पहले तो हमें लाइन ऑफ कोड सर्च करनी है कि हमें कौन कौन से पैरामीटर्स लगेंगे। ये फाइल हमें जरूरत नहीं है तो इसे क्लोज कर देते हैं। आते हैं एपीआई अंडरस्कोर टेस्ट डॉट पाई पर और यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को सर्च करेंगे। देखिए ये है स्मार्ट एपीआई डॉट प्लेस ऑर्डर्स ऑर्डर पैरामीटर्स। ठीक है, ये ऑर्डर पैरामीटर्स जो है वो ये है, तो हमें ये पूरी चीज डिफाइन करनी पड़ेगी और उसके बाद हम ऑर्डर पंच कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इतना लाइन ऑफ कोड कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये डिलीट कर देते हैं, ये जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो पैरामीटर्स लगेंगे वो नॉर्मल सारे रिटेल ट्रेडर्स को पता होता है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल दिया है वैरायटी। आप ये सारे डिटेल्स जो है आप एपीआई डॉक्यूमेंटेशन से भी पा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में प्लेस ऑर्डर्स। तो यहाँ पे आप ऑर्डर कॉन्स्टेंट्स देख सकते हो, यहाँ पे पैरामीटर्स दिए गए हैं, वैरायटी जो कि हमारा पहला पैरामीटर था। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करना है तो आपको नॉर्मल डालना है, आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना है तो आपको स्टॉप लॉस डालना है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है तो एएमओ डालना है, और अगर ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करना है तो आपको रोबो डालना है। ठीक है, ट्रांजैक्शन टाइप से दो होती है, बाय या सेल। ऑर्डर टाइप मार्केट, मार्केट ऑर्डर डालना है तो लिमिट ऑर्डर, लिमिट डालोगे। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर डालना है तो स्टॉप लॉस लिमिट, और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर डालना है तो स्टॉप लॉस मार्केट। राइट, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। ठीक है, एक्सचेंजेस के भी नाम दिए गए हैं। ओके, इसके बाद आते हैं ऑर्डर पैरामीटर्स पर। तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही है, ट्रेडिंग सिंबल, सिंबल टोकन, एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन टाइप और भी बहुत सारी चीजें। ट्रिगर प्राइस, स्क्वायर ऑफ और स्टॉप लॉस। आप पाइथन पे एक फॉर्मूला लगा सकते हो और ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। राइट, आपको कंडीशन भी दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ आपको ओनली फॉर रोबो दिया हुआ है, मतलब ब्रैकेट ऑर्डर के लिए। अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर डालोगे तभी आप स्क्वायर ऑफ का वैल्यू फीड कर सकते हो, नहीं तो आपको इसे एम्प्टी रखना पड़ेगा। तो आते हैं प्रोग्राम पर। तो वैरायटी जो है हमारा नॉर्मल ही रखते हैं। सिंबल जो है हमने डायनामिक वेरिएबल असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंबल का नाम दे देंगे। राइट, टोकन, टोकन का नाम दे देंगे। ये एक डायनामिक वेरिएबल है, तो आगे जाके अगर हम सिंबल चेंज करते हैं तो टोकन भी चेंज होगा। तो ये जो है ये डायनामिक है। राइट, ट्रांजैक्शन बाय ही रखते हैं क्योंकि ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर है तो सेल ऑर्डर जाएगा नहीं, हमें रिजेक्टेड करके बताएगा। एक्सचेंज एनएसी, लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं। प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे, प्रोडक्ट टाइप यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, सीएनसी एमआईएस है, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप देख लेते हैं इंट्राडे। राइट, तो अगर आपको सीएनसी चाहिए तो यहाँ पे आप डिलीवरी फीड कर सकते हैं, तो हम डिलीवरी ले लेते हैं। राइट, इसे चेंज कर देते हैं डिलीवरी में।
डे ऑर्डर और प्राइस। अब हमें प्राइस पता नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसे भी डायनेमिक कर लेते हैं LTP, क्योंकि आपको पता ही है हम LTP का भी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम LTP लिस्ट कर देते हैं इसे, ठीक है, और इसे डिलीट कर देंगे और इससे हम LTP का वैल्यू दे देते हैं इक्वल टू LTP लिस्ट। ओके, तो हमें LTP भी मिल गया है। क्वांटिटी हम 1 रखें या 100 रखें, आफ्टर मार्केट ऑर्डर में ये वैसे भी रिजेक्ट होना है, ठीक है, हम 100 कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने सारे पैरामीटर्स डिफाइन कर लिए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजुअली हम टाइप करते हैं, तो यहाँ पे हम टाइप करके देख लेते हैं ऑर्डर ID इक्वल टू स्मार्ट API डॉट प्लेस ऑर्डर। देखिए प्लेस ऑर्डर आ गया और ऑर्डर पैरामीटर्स, तो सेम लाइन ऑफ कोड है। अब हम इसे सिर्फ प्रिंट करेंगे ऑर्डर ID को। अगर ऑर्डर ID प्रिंट होता है तो हमारा ऑर्डर पंच हुआ है, राइट। तो एक बार रन करके देख लेते हैं, कंट्रोल B, देखिए ऑर्डर ID पंच हुआ है। इसका मतलब है मेरे अकाउंट में एक ऑर्डर दिखना चाहिए जिसमें MRF जो है सिंबल, उसका एक ऑर्डर दिखना चाहिए 100 क्वांटिटी का 1,25,580 रुपए 70 पैसे का। हम यहाँ पे प्रिंट LTP भी करवा देते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं हमारे टर्मिनल पर, यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो MRF रिजेक्टेड बता रहा है 1,25,580 रुपए 70 पैसे और 100 शेयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कितनी जल्दी ऑर्डर प्लेस कर दिया। नॉर्मली अगर आप MRF का ऑर्डर प्लेस करने जाओगे 100 क्वांटिटी का, आपको कम से कम कुछ नहीं तो 30 सेकेंड तो लगने ही लगने हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 22:30 और हमने ऑर्डर का प्लेस किया था, देखिए हमने 22:30 में ही ऑर्डर प्लेस किया था और वो वहीं पे उतने ही टाइम पे पंच हुआ है। तो कितना फास्ट है ये प्रोसेस। वैसे ही दूसरे हम स्टॉक के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, रिलायंस कर लेते हैं और यहाँ पे 1000 क्वांटिटी कर लेते हैं और सेम चीज यहाँ पे पहला LTP प्रिंट करेगा, उसके बाद ऑर्डर पंच करेगा। ऑर्डर ID अगर आपको दिखी तो ऑर्डर पंच हुआ है, कंट्रोल B किया है। यहाँ पे देखिए 2955.1 पर एक ऑर्डर पंच हुआ है, कितने क्वांटिटी का, 1000 क्वांटिटी का। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस भी ऑर्डर पंच हुआ है। तो आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में आपके ऑर्डर्स प्लेस हो जाता है। तो ये आपको एक एज देता है बाकी जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स है मार्केट में। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम और भी लाइन ऑफ कोड चेक कर सकते थे, जैसे कि मॉडिफाई पैरामीटर्स, मतलब अगर जो ऑर्डर आपने प्लेस किया है अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए क्या करना होगा, वो एक है। तो ये सारी चीजें, कन्वर्ट पोजीशन वाली एक लाइन ऑफ कोड भी है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए कन्वर्ट पोजीशन वाली लाइन है ऑफ कोड है, इसमें भी अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है तो उसको डिलीवरी से इंट्राडे या तो इंट्राडे से डिलीवरी में कैसे किया जाए, ये भी हम API के माध्यम से कर सकते हैं। तो ऐसे और भी लाइन ऑफ कोड्स हैं जो हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में टेस्ट कर सकते थे, लेकिन ये सारे लाइन ऑफ कोड हम सिर्फ और सिर्फ लाइव मार्केट पे टेस्ट कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ ऑर्डर पंच किया है। ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे वेबसाइट पर आ सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है। थैंक यू।